नमस्कार दोस्तों। सोने के दाम रोज नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही देखें तो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 50,865 से 52,920 पर पहुंच गया। सिर्फ एक हफ्ते में तकरीबन 2,000 बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है और पिछले साल के मुकाबले 40% दाम बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। अगले 1-2 साल में 10 ग्राम गोल्ड प्राइस 65,000 को भी पार कर जाएगा। आखिर गोल्ड प्राइस में इतनी तेजी क्यों है? ऐसे में आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? सोने से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको उनके जवाब मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम उन फैक्ट्स को जानते हैं जिन वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब मंदी आती है, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर बढ़ जाते हैं। 2008 में भी जब यूएस का ग्रेट रिसेशन आया था तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए थे। अब ऐसा क्यों होता है? मंदी यानी रिसेशन की वजह से लोगों की इनकम कम हो जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, कम इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। ऐसे में लोग एक सेफ एसेट ढूंढते हैं जिसमें वो निवेश कर सकें और भविष्य में उसके अच्छे रिटर्न्स मिलें। सोना और चांदी ऐसे ही 2 प्रीशियस मेटल्स हैं। अभी प्रेजेंट की बात करें तो कोविड-19 चल रहा है, डॉलर वीक हो रहे हैं और लो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं और चाइना अमेरिका के रिलेशंस भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इन सब की वजह से लोगों के लिए गोल्ड और सिल्वर अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। भारत पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। गोल्ड का इस्तेमाल करने में पहला नंबर पर चाइना है, लेकिन चाइना गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। WGC की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सभी घरों में रखे सोने में लाए जाएं तो भारत में 24,000 टन सोना है। ये सिर्फ घरों की बात कर रहे हैं। मंदिरों में रखे सोने को तो चलो भूल ही जाओ। अगर इस सोने को इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दिया जाए तो भारत सबको पीछे छोड़ देगा। यहाँ बहुत बड़ा व्यंग छिपा है। जरा आयरनी देखिए कि भारत इतना अमीर होकर भी गरीब है और देश में इतना सोने होने के बावजूद हम टन्स ऑफ गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। भारत को सोने का चस्का तो ट्रेडिशनली ही है, क्योंकि हमारे कल्चर में इसकी बहुत मान्यता है। दोनों नेशंस इंडिया और चाइना वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स हैं और दोनों ही देशों को अपनी सभ्यता पर नाज है। दोनों की रेस लगी रहती है। इंडिया कहता है कि हमारा कल्चर सबसे बढ़िया है, चाइना कहता है कि भाई हमारा कल्चर सबसे बढ़िया है। अब इंडिया में दूसरे देशों के मुकाबले माइनिंग तो कम होती है, लेकिन कल्चर को फॉलो करते हुए गोल्ड का इस्तेमाल भरपूर होता है। इंडिया में शादियां बिना गोल्ड के हो ही नहीं सकती और अभी तो दिवाली आई ही नहीं है और सोने का अभी से ये हाल है। दिवाली आने पर तो देखना क्या ही होगा। तो क्या ऐसे में गोल्ड को खरीदें या घर पे रख के गोल्ड को बेचें? गोल्ड एक एसेट है। JP मॉर्गन, जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर ही मनी है, बाकी सब क्रेडिट है। आपके पास जो करेंसी नोट्स हैं उस पर भी गवर्नर ये कमिट करते हैं कि मैं धारक को इतनी अमाउंट अदा करने का वचन देता हूँ। ये एक प्रॉमिसरी नोट होता है, लेकिन गोल्ड जिसके पास है वो उसका फायदा कभी भी कहीं भी उठा सकता है। गोल्ड को जरूरत के समय ही बेचें। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें 7 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है। 7 सालों में जो गोल्ड की अमाउंट बढ़ेगी वो तो आपको मिलेगी ही, इसके साथ साथ आपको 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। एक सवाल ये भी उठता है कि सोना खरीदें या चांदी, क्योंकि पिछले दिनों चांदी में ज्यादा रिटर्न्स आए हैं। 5G टेक्नोलॉजी में भी चांदी का यूज किया गया है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड के साथ साथ प्राइस भी। तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर ज्यादा फायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोने में इन्वेस्ट करना ही प्रेफर्ड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही में जो साइड में बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए मैं देव आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण